और हुजूर ने फरमाया खैर निसा कौन है, बेहतरीन औरत, बेहतरीन औरत कौन है, कौन है औरत बेहतरीन? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सहाबा से हुजूर ने पूछा, सहाबा ने अर्ज की हुजूर जो नमाज पढ़े, फरमाया ये भी उसके अंदर है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की या रसूलल्लाह, किसी ने कहा जो नमाज पढ़ती हो, फरमाया ये भी उसके अंदर है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। खैर निसा कौन है, बेहतरीन औरत? मेरे नबी ने फरमाया और पूरी दुनिया के, सारी दुनिया के जितने भी दानिश्वर हैं वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, इस बात का इनकार नहीं कर सकते जो मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर घर में आए और उस पे नजर पड़े तो उसकी तकलीफें, उसकी हेजिटेशन, उसकी परेशानियां उनको देख करके दूर हो जाएं, उसको देखे तो तबीयत उसकी साफ हो जाए, वो उसका बेहतरीन इस्तकबाल करे। ये बेहतरीन बात है, औरत के लिए सबसे बेहतरीन सिफत है कि जब आदमी थक के घर में आए ये मुस्कुरा के उसका वेलकम करे, उसके अच्छे कपड़े उसे पहन के दिखाए, अच्छा मेकअप करके अपने आदमी के लिए तैयार हो। और सुने, औरतों का मिजाज अब इससे बिल्कुल बरक्स है, वो जब आदमी आता है तो और मुंह बना के बैठ जाती हैं, वही बगैर धुलावा मुंह और वही बगैर प्रेस के कपड़े, जो कपड़े लाके दिए हैं मर्द ने वो दूसरों को शादियों में पहन के दिखाती है, और जिसको दिखाना है उसको वही बेकार से कपड़े। अब अगर मर्द तुझसे मोहब्बत ना करे तो तुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुझे मेकअप की इजाजत थी इस वजह से कि तू अपने मर्द को अच्छी नजर लगे, तू तेरा मर्द जब तुझे देखे तो उसकी तबीयत तेरे पर माइल हो और वो गुनाहों से बचे। अब तूने अपने मर्द को तो दिखाया नहीं, गैर मर्दों को शादी में दिखाती है, पार्टी में सच के जाती है, कपड़े भी गैर लोगों को दिखाती है। एक साहब कह रहे थे, मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कैसी लग रही हूं, शादी में जा रहे थे, मैंने कहा मैं तो शाम पे भी घर पे होता हूं, रात को भी घर में होता हूं, जब तुम पूछो तब बता दूंगा कैसी लग रही हो। अब तो तुम उन लड़कों से पूछना, लफंगों से, बिगड़े हुए लड़कों से जो औरतों को ताकने के लिए आते हैं शादी ब्याहों में, वो तुमको बताएंगे कि तुम कैसी लग रही हो, मुझे मेरे लिए नहीं सजी हो। मतलब साफ है, इधर जा रही है उधर जा रही है, आदमी से अच्छे बात नहीं कर रही, उससे बात मुस्कुरा के नहीं कर रही, और क्या कर रही है वो तावीजात के चक्कर में पड़ गई, कुछ किधर चली गई किसी मजार के पास कि मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। वो जो मियां बैठा है ना तावीज करना जिसका काम है, वो कह रहा है मैं तेरे आदमी को ऐसा कर दूंगा कि वो मुट्ठी में आ जाएगा, हालांकि उसको खबर है वो भी झूठी बोल रहा है, उसकी वाली खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है, इसका क्या मुट्ठी में आएगा। ये सब मजाके हैं, इसको छोड़ो, ना किसी मजार पे जाने की जरूरत, ना किसी मियां के पास जाने की जरूरत। मेरी बहन, मेरी बेटी, जब तेरा शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम करना, ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत है। और सारी दुनिया के मियां के तावीज एक तरफ और अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान खातून जन्नत, फैजान शोहदाए करबला। सुभान। तलाक़ें क्यों हो रही है मालूम है? इधर देखो, तलाक़ें क्यों हो रही है? तलाक़ें इस वजह से हो रही है, अक्सर एक औरत होती है, एक बूढ़ी का जिक्र करना चाहूंगा, अगर उसको बुरा लगे तो उसको बुरा करने के लिए, लगने के लिए तकरीर कर रहा हूं। कोई इस तरह की बूढ़ी बैठी हो यहां पे, ये टेलीफोन पे अपनी लड़की का घर बिगाड़ती है, लंबी बातें करती है उससे, क्या हो रहा है, क्या पका है, छोड़ना, तुझे थोड़ी खाना है, तू अपने घर खा। सही बात। अब मेरी बात समझे, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, इस बूढ़ी ने अपनी आखिरत भी बर्बाद की, दुनिया तो बर्बाद इसकी है ही। इसके पैर, ये दो लोगों के लिए बड़ी मनहूसियत है, एक तो अपने दामाद के लिए उसका घर बिगाड़ दिया इसने, और एक अपने लड़के को के कान भरती है अपनी बहू के खिलाफ। अब दो जगह के लिए लानत है इस पे। हुजूर फरमाते जो मियां बीवियों में झगड़ा कराए, सुनो, चाहे वो इधर का हो या इधर का, फरमाते उस पर लानत है। बेशक। क्या है उस पे? और ये बेवकूफ इतना घटिया सौदा कर रही है कि इसने जिस लड़की की शादी कर दी वो तो ये बीमार होगी तो आएगी नहीं, जब ये बिस्तर पे पड़ेगी यही बहू चाहे बुरी है अच्छी यही करेगी, हल्का करे या ज्यादा, थोड़ा करे या बहुत, तो उसको क्यों प्यार दे रही है जो दूर चली गई? इसे प्यार नहीं दे रही। उसूल यही है, एक बेटी चली गई, अल्लाह ने दूसरी बेटी दी है, तू इसको अपनी बेटी समझ, तेरी बेटी को कहीं और अपनी बेटी समझेगा कोई, ऐसा ही घर बनेगा। बेशक। आप मेरी बात समझ रहे? मौला अली, मैं आपसे कोई ऐसी उरानी तुरानी बातें करूं बड़ी इल्मी तो आपके समझ नहीं आएंगी।
मैंने बातें वही करनी है जो आपको समझ में आई। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में आया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और हुजूर की बेटी ने मुस्कुरा के, ये जहेज नहीं देते अपनी बेटी को, फ्रिज भी देते हो, वॉशिंग मशीन भी देते हो, कर्जे लेके देते हो, ये जहेज दो ना जो हुजूर ने दिया। क्या? मेरी फातिमा जब अली आया करें तो जरा इस्तकबाल किया करो, थके हुए आते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मेरे हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा। फरमाते मौला अली मैंने पूछा फातिमा कुछ चेहरा कमजोर लगता है, कुछ परेशान है आप? का बच्चे मेरे बड़े बीमार हैं, उनको शिफा नहीं हो रही है, अल्लाह से दुआ कर। हजरत अली ने कहा चलो दुआ करते हैं। अली ने दोनों हाथ उठा के, आप दुआ करते हैं अपने रब से मांगते हैं? नहीं नहीं, आप उससे उठते बैठते बात किया करें, वो चाहता है कि आप उससे बात करें, वो आपका रब है, आपसे मोहब्बत करता है। उसने मिसाल के लिए माँ की मोहब्बत की मिसाल दी है। माँ कोई असल मोहब्बत नहीं, असल तो अल्लाह है। वो कहता है 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूं मैं। अब सुनो, वो ये चाहता है मेरा ऐसे जिक्र करो जैसे अपने माँ बाप का करते हो, का जिक्रुकुम आबाउकुम औ अशद्दा जिक्रा, थोड़ा ज्यादा जिक्र करो, ऐसे करो जैसे अपने माँ बाप को याद करते हो, ऐसे मुझको याद करो जैसे आप अपने बाप को याद करते हो। उठते बैठते हम तो, हज़रत अली ने दोनों हाथ उठा के कहा अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं शुक्र के रोजे 3 रखूंगा शुक्र के तौर पर। अली ने दुआ की, फातिमा ने अमीन कह दिया। कोई मुसलमान इस दुआ की मकबूलियत पे शक कर सकता है जिसमें आमीन कहने वाली नबी की बेटी हो और दुआ करने वाला अली, अली का नबी का दामाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोला माशाअल्लाह तो सही यार, बोला तो सही। सुभान हुजूर की अल्लाह। बेटी दुआ कर आमीन कह रही है, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा। और दुआ कौन कर रहे हैं? मौला अली। दुआ कबूल हो गई। सुबह को सहरी के लिए उठा दिया। इधर देखो, तवज्जो करो, मुंडी में लगवा लो, मेरी तरफ देखो, सुनो मेरी तरफ देखो। हजरत अली ने को सुबह उठाया, सहरी की, सहरी शिफा हो गई, बच्चे ठीक हो गए, शिफा हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सुनो, हुजूर हजरत अली को उठाया और सुबह को सहरी कराई। सहरी क्या थी? सिर्फ पानी, पानी, खजूरें भी मयसर उस वक्त ये मामला था, खजूरें भी घर में नहीं थी। खातून ने जन्नत ने पानी दे दिया, पानी पिया, रोजा रख के अली चले। हमारे यहाँ एक रोजा रोग रखते हैं भाई, पूरे दिन उनको डकारें आती रहती हैं, इतना ठूस के खाते हैं, पता नहीं चलता इन्होंने रोजा रखा हुआ है या इनका पेट खराब हुआ है। ये रोजा है क्या? रोजा तो वो है जिसमें भूख का एहसास हो, जिसमें रब की मोहब्बत बढ़े, जिससे सेहत को भी आपके फायदा मिलेगा। हजरत अली चले अपने घर से मजदूरी करने। आज कोई मजदूर का बेटा हो ना, थोड़ा पैसा उसे मिल जाए तो बाप का काम नहीं बता सकता मेरा बाप क्या काम करता है, वो हिचकिचाहट महसूस करता है, वो थोड़ा शर्माता है, यार बाप को बताऊंगा मैं तो बड़ा आदमी हूं, लोग क्या सोचेंगे। अरे तुझे तो सीना तान के कहना चाहिए, तुझे नहीं घबराना चाहिए, शर्माना उसे चाहिए जिसका बाप हराम का काम उखलाता हो। वो आदमी शर्माए नहीं बल्कि सीना तान के कहे मैं उस बाप की औलाद हूं जिसने मुझे हराम का नहीं बल्कि मजदूरी और मेहनत का खाना खिलाया। सुभान अल्लाह सुभान बोलो तो अल्लाह। सही यार, बोलो तो सही। बेशक बेशक। अल्लाह ने मुझको और वो लोग, और जब कोई मुंडी मिलक से आज के बाद मजदूरी के लिए निकले तो जरा सीना थोड़ा चौड़ा कर ले, थोड़ा चले। उसने क्या हुआ भाई, बड़े तकब्बुर से चले हो? कहने लगा हाँ इस वजह से चल रहा हूं, तकब्बुर से नहीं फख्र से चल रहा हूं, अल्लाह का शुक्र। क्यों? का इस वजह से चल रहा हूं, ये मेरे जो कांधे ऊंचे हैं उसकी वजह ये मैं वही काम करने चला हूं जो मौला अली करते थे, जो मेरे नबी पाक ने किया है। हजरत अली पूरे दिन मजदूरी करके आए शाम को, और आपने हुजूर की बेटी के हाथ में जो दे दिया। अब उन्होंने चक्की चलाना शुरू की, चक्की चला रही हैं। आजकल औरतों को बड़ी बीमारियां हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं घरों में, और वो सुबह सुबह टहलती भी हैं कुछ औरतें। यहां तो नहीं पता मगर मैंने शहरों में अक्सर देखा है टहलती हैं। क्यों? चूंकि उनको कुछ डॉक्टर ने बताया ऐसा। ये आज के जमाने की औरतों को क्यों बता रहे हैं लोग? उसकी वजह यह है, पहले की औरतें बड़ा काम करती थीं, घर में मेहनत करती थीं। अगर कोई सुबह फजर में उठे और फिर उसके बाद अपने घर का काम करे, बच्चों के लिए नाश्ता भी बना दे, दोपहर को खाना भी बना दे, शाम को वो फिर बर्तन उर्तन धो के झाड़ू वाड़ू लगा के सो जाए, सुबह को 4 बजे कोई उसे उठाए, चलो मॉर्निंग वॉक करने चल रही हो, तो मुंह पे थप्पड़ मार के कहेगी दिमाग खराब है तेरा, मैं तो पूरे दिन लगी रहती हूँ, मुझे 1 मिनट का सुकून नहीं। ये तो उन औरतों को लेके जाओ जो मोटी हो गई हैं खाते खाते, जिन्होंने जो है ना वो कुछ काम नहीं किया। अल्लाह के रसूल की बेटी की सीरत में
सारी जो है वो बीमारियों की इलाज है। जरा जोर से तो बोलो, ये सीरत पाक है। हुजूर की बेटी ने चक्की चलाई, खाना बनाया, इंतजार हो रहा है, अजान की आवाज तो नहीं आई, इंतजार हो रहा है, सामने खाना रखा है। सखावत के भी दर्जे हैं। कोई ऐसा सखी होता है पैसे दे देगा, मगर खाना खाते वक्त मांगोगे ना किसी से नाराज हो जाएगा, मुझे खाना तो खाने देते। मगर ये अहले बैत हैं, इनका हाल ये है कि खाना सामने रखा है और वो रोजा भी है, सामने खाना रखा है। अल्लाह के रसूल की बेटी खातून जन्नत की आवाज आई, मैं एक यतीम हूं, मेरे माँ बाप मर गया है, मेरी माँ और मैं भूखे हैं, क्या कुछ अता करेंगी? अली ने, खातून जन्नत ने कहा लो मेरे हिस्से का खाना दे आओ। अली बोले लो मेरे हिस्से का भी दिया आओ। तो दोनों बेटों ने देखा, कहा हम क्यों खाएं, हम भी दे के आएंगे। बात बिल्कुल साफ है, बाप सखी है तो बेटा भी सखी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाप बखील है तो बेटा भी, बेटा भी, बेटा भी। अब सुनो, और ये कैसे सखी है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहां कोई 10 रुपए किसी को दे देना तो बड़ा दिखाना चाहता है। इमाम हुसैन ऐसे सखी हैं। दाता लाहौरी ने लिखा है, एक मरतबा एक आदमी आया, आके बोला कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा। फरमाया शाम को आना, अभी हमारा माल रास्ते में है। तो वो शाम को आया, और जब वो कहता है पूरा मदीना मांग लिया, फिर सोचा चलो अब हुसैन का नाम बड़ा सुना है, उनके यहां से भी मांगू। कहते हैं वो इंतजार कर रहे थे, वो सोने के 25,000 सिक्के थे। कितने? जल्दी बोलो, सोने के सिक्के। आपने फरमाया ये, वो कहने लगा मुझे ख्याल था 2-3 सिक्के मिल जाएंगे, काम मेरा सोने के सिक्के हो जाएगा। मगर जब हुसैन ने ये कहा ना तो मेरी हैरत का कोई हिसाब नहीं रहा। कहा ये सब तेरे हैं। मैंने कहा मेरे हैं? कहा ये सब तेरे हैं। और कहने लगा ये हुजूर ये जो दोनों ऊंट हैं, कहा ये भी तेरे हैं। वो जब जाने लगा ना तो किसी ने इमाम हुसैन से पूछा, कोई इतना तो किसी को नहीं देता जितना आपने दे दिया। फरमाया सुनो, मैं अपनी मां फातिमा की वजह से देता हूं। का क्या मतलब? का मेरी मां ने फरमाया था, ए हुसैन कोई तेरे दरवाजे पे अगर भीख मांगे और फिर कहीं और जाके मांगे तो फिर क्या तूने दिया? एक बार में इतना दे दे कि भिखारी भिखारी ना रहे बल्कि सखी बन जाए, गनी बन जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत फैजान अहले बैत इत्तहार हजरत सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। हुसैन है, सुभान अल्लाह बोलो। इमाम हुसैन की फजीलत में किसी को कोई कलाम है? अरे हुसैन तो वो है कि जब हजरत सैयदना मौला अली, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, मदीने की गलियों में निकल रहे हैं, सैयदना उमर आ रहे हैं। उमर वो है, सुनो, सहाबा इकराम कहते हैं जब हमें मुनाफिक को भगाना होता था तो अली का जिक्र करते थे, और जब शैतान को भगाना होता तो उमर का जिक्र करते थे। सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो। अब ये हम सुन्नियों का नसीब है, हमारी महफिल में ना मुनाफिक है ना शैतान है। बेशक। सैयदना उमर मौला अली को देख रहे हैं, मौला अली उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप भी मुस्कुराइए ना, अरे जोर से तो बोलो यार। मौला अली बोले यार उमर आपकी पूरी दुनिया में शोर है, मैंने कई मुल्क घूमे, आपने बड़ा काम किया दीन का, अल्लाह ने बड़ा काम लिया। हजरत उमर बोले अली आप तो मेरे दोस्त हो, ये बच्चे दोनों कह देना तो फिर मैं मान जाऊंगा, ये बच्चे कह दें। हजरत अली ने कहा मेरे बेटे जरूर कहेंगे। कहो भाई। तो हजरत इमाम हसन आगे बढ़े और कहने लगे बेशक आपने मेरे नाना की इस दीन को बड़ी तरबियत पहुंचाई। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत हुसैन जी कहने लगे तो हजरत उमर ने दोनों हाथ उठा के रोने लगे, ऐ अल्लाह मेरे रब देख मैंने तेरे हबीब के शहजादों से भी कहलवा लिया कि मैं तेरे दीन के लिए मुखलिस हूं, मालिक मुझे कबूल कर। हुसैन, हजरत उमर फारूक आदम ने बद्र में, इमाम हसन हुसैन पैदा भी नहीं होते उस वक्त में, बदरियों में जब बद्र के जंग लड़ने वालों का वजीफा लिखा गया, वजीफा यानी उनकी पेंशन, तो हसनैन का नाम भी इमाम हजरत उमर ने लिखा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपनी मां से कहा आप अब्बा से कहिए हसन हुसैन तो पैदा भी नहीं हुए थे, उनका आपने नाम क्यों लिखा? तो सैयदना उमर फारूक आजम से जब ये बात पहुंची और मैं अब्दुल्ला यहां मैंने उसका नाम हसन और हुसैन का नाम इस वजह से नहीं लिखा कि वो तलवार चलाते हैं कि नहीं, बल्कि इस वजह से लिखा है कि उनकी मां फातिमा है, अगर तेरी मां भी फातिमा हो तो मैं तेरा भी नाम लिख देता हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसनैन है, ये फजीलत है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इसमें कोई कलाम है किसी को? सैयदना इमाम हुसैन है भाई। हुजूर ने फरमाया मेरी आंखों के, मेरे जिगर की ठंडक है दोनों बेटे, मेरे दिल का, मैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं।
बेशक बेशक। हुसैन, मैं हुसैन से हूं, जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। ये सब क्या है? लोगों की आंखों से कब पर्दे हटेंगे इस तरह के? सुनो हुसैन कौन है? अबू बकर सिद्दीक, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, रज़ी अल्लाह, पहले खलीफा, सारी उम्मत में सबसे अफजल, सुभान अल्लाह, बेशक सबसे अफजल, नबियों के बाद जिनका मर्तबा है। बेशक। कहां चले भाई? अच्छा ठीक है, रात ज्यादा हो गई, खत्म कर दूं? बोलूं थोड़ी देर और? 2-5 मिनट और बोलूं? देखो आपको देर नहीं लगनी चाहिए, आज सुबह तक तो नहीं कारी साहब, थोड़ी देर बस, आपको भी ज़हमत हो। ये हमारे कारी साहब हैं, मैं कारी साहब, अब मेरी कारी साहब से मुलाकात काफ़ी दिन, मगर ये है कि कारी साहब ने बड़े लोगों पर अल्लाह के फजल से अपनी मेहरबानियाँ की, मैं भी शामिल हूँ। तो मैं जो बात कर रहा हूँ मेरा ध्यान सुनिए। मुझे एक हदीस शरीफ याद आती है तो मैं ये सब बातें करता हूँ। हुजूर फरमाते हैं जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं अदा कर सकता। सुभान अल्लाह, यानी माँ बाप तो दिख रहे हैं ना सामने, इनका ही शाकिर नहीं है आदमी, इनका शुक्र नहीं। अब सुनो, इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, अपने कांधे पे इमाम हसन को, इमाम हुसैन को बिठाल के मदीने में चल रहे हैं। किसी ने पूछा आप इनको बिठाल के क्यों चल रहे हैं? कह लगे ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बोलो किसकी सुन्नत है? अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला। दूसरे दिन भी हजरत अली गए, दूसरे दिन का भी रोजा रखा, और दूसरे दिन भी खातून जन्नत ने एक मिस्कीन के आने पर अपना खाना उठा के दे दिया। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये आजकल के लड़कियां और ये हमारी लड़कियां, बहनें, छोटी बच्चियां और ये बच्चे, ये जो तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं, इसकी खाली वजह ये बच्चे नहीं 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 नहीं, इसकी वजह क्या है? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है कि लोग मुझसे जब ये आके कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा किया, तो मैं उनसे कहता हूं ये बात तुमने थोड़ा देर से स्टार्ट की है। इसकी शुरुआत ये है कि पहले अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने जो है बेटे होने का हक अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। लड़कियों को अंग्रेजी पढ़ने का रिवाज तो आ गया है लोगों के अंदर, मगर इसको याद रखना ये तबाही का सबब ना बन जाए। इकबाल ने जमाने पहले कहा था कि लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला किरा। आज लोग थोड़े सा अपग्रेड हो जाते हैं ना, हमारे माशाल्लाह काफी ये मीडिया पर्सन आए हैं ना, कुछ लोग मेरी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तवज्जो है भाई आपकी मेरी तरफ, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं तो आपसे छोटा मोटा आदमी हूं, आप जरा पैर नीचे करके मोबाइल को छोड़ के मेरी तरफ देखें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे अंधा नहीं बनाया, वरना मैं आपसे कुछ नहीं कहता। क्या तरीका है इस्लाह का, तवज्जो है। मैं ये चाहता हूं कि कैमरामैन भी मोमिन ही रहे, ये खाली कैमरामैन ना बने। सही बात है, बहुत अच्छी। हुजूर के जलसों में ये आ रहे हैं माशाल्लाह, ये अच्छे लोग हैं, खैर की दावत दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इनमें से कुछ लोग बड़े खतरनाक होते हैं, इज्जत भी खराब कर देते हैं, कुछ भी काट के डाल देते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म है, कत्ल के बराबर है। ये कुछ कम नहीं, किसी को मार दिया लोगों ने। वो सफाई देते देते परेशान है, ये एक बार पहले मेरी कितनी इन्होंने इस तरह की चीजें काटते हैं पीछे से। ये अपने हमारे इलाके का अल्लाह का शुक्र ऐसे लोग नहीं है, कुछ हैं जिनकी रोजी रोटियां भी इसी जलसों से चलती हैं और वो बदनामी भी इसी जलसों की करते हैं। ये जलसे जुलूस की बातें जो काट के डालते हैं, कल कयामत के दिन ये रुस्वा ना हो तो देखना। बिल्कुल सही फरमाया। हुजूर की महफिल में अगर कोई बात हुई थी, सब इंसान थे तो छुपा लेते तुम, और वो तबसरा करने वाले ही बैठे हैं, उनका भी काम इसी चलेगा। और फिर वो कमेंट वाले भी बैठे हैं, वो कमेंट जैसे वो पहले लैट्रिनों में लोग जाते थे ना, गंदे लोग, तो वहीं पे कुछ गंदी बात लिख देते थे,
ट्रेनों की लेटरीन में, और वो बैठे हुए। आज यही लोग इनके हाथ में, ओछे के हाथों में खिलौने, ये भी जाके कमेंट लिखते हैं, किसी के भी खिलाफ भी कुछ भी लिख देते हैं, और हम इससे बड़े परेशान हो जाते हैं। फला ने ये कमेंट कर दिया। भाई यार, इनके कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना दिमाग जरा थोड़ा पारी फिरी करें, आप जरा थोड़ा इसको दिमाग से निकालें, और ये याद रखें, पूरी दुनिया के कमेंट न लो, कोई तुम्हें अच्छा ना कहे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बुरा कहे या अच्छा कहे। अगर कमेंट करवाने हैं तो किसी मोहल्ले वाले से नहीं, अपने माँ बाप से अपने लिए कमेंट करवा। अगर तेरे माँ बाप ये कह दे कि मेरा बेटा अच्छा है, तो खुदा की कसम तू जन्नती है, तुझे अल्लाह जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान शहदाई करबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या कहने से इसका कमेंट मैं इसकी फिक्र नहीं करता। हालांकि गालिब का एक शेर है, दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए, तकलीफ होती है, मगर इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। कुछ नहीं है बिला वजह की बात, जिसका जो दिल चाहे वो करे, हमें रब को राजी करना है, सबको राजी नहीं करना है। इस चक्करों से निकलिए। मैं क्या बात कर रहा हूं, ये जो अगर ये मोबाइलों की आदत में छूटी ना लोगों की, मैं आपको सही बता रहा हूं, अगले 10 साल के अंदर हर घर में एक पागल मिलेगा जिसे मोबाइल की पागल पन्ने की ये ऐसी आदत पड़ जाएगी कि ना ये बाथरूम में छोड़ रहा है, ना ये लैट्रीन में, ना बाहर सो के, ना ये सोते वक्त, सोने से पहले देख रहा है, उठ के बाद देख रहा है, पहला काम इसका मोबाइल है। आपको बता रहा हूं, ये मेरी बहनें सुन लें, जो रोते हुए बच्चों के हाथों में मोबाइल देके उनको खामोश करती हैं, इनके बारे में कोई भी जाके साइड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जाकर के साइट पे जाए और पढ़ ले। उन्होंने ये रिसर्च किया कि ये जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल देती हैं, नया तजर्बा 10 साल का ये है, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, बच्चों के साथ बदतमीजी कर रही हैं, इनके बच्चे पागल हो जाएंगे। और सुनो, यहां पे हुआ कर्नाटका में एक बच्चा पागल, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहे तेरी मां का है, कह लगे इस पबजी के अंदर है, इस फ्री फायर के अंदर है, ये गेम जो बच्चे खेलते हैं, ये रातों में आपको देखेंगे, ये मिलेंगे, ये इधर उधर। आपका बच्चा अगर गुमसुम रहने लगा है, खुदा के वास्ते उसका इलाज कराइए, वरना बर्बाद हो जाएगा। अगर वो ज्यादा गेम खेल रहा है, ये बाकायदा तौर से एक बीमारी है, बल्कि इसको जो है वो जस्टिफाई किया और कहा 5 घंटे से ज्यादा जिससे मोबाइल रोज देखने की आदत है, उसको इलाज की जरूरत है, वरना मुस्तकबिल में वो पागल हो सकता है। ये बच्चे, ये मेरी बहनें जो बच्चे को रोते वक्त उसे मोबाइल दे दिया। सुनो, इंसान का बच्चे में और भैंस के बच्चे में, बकरी के बच्चे में फर्क है। बकरी का बच्चा पैदा होती मां को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा जब तक बताएगा नहीं कोई, तब तक उसको पता नहीं चलेगा ये उसकी मां है। इसी वजह से जो बहनें मेरी मोबाइल देती हैं, अब वो बच्चा कह रहा है मेरी मां इस मोबाइल के अंदर है, मां कह रही मैं तेरी मां हूं, ओ मेरे लाडले, ओ मेरे बेटे, ओ बच्चा रोता है। 5 साल का बच्चा एक मां ने अपनी जहालत की वजह से बर्बाद कर दिया। खुदारा अपने बच्चों पर रहम करें, मोबाइल न दें, उनके साथ खेलें, उनको जंगल लेके जाएं, उनके साथ अच्छी बातें करें, उनसे साथ खिलाएं, उनका ताकि सेहत अच्छी हो, उनका मेंटली हेल्थ अच्छी हो, ताकि वह मजबूत हो। और मेरे